श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंद छठा अध्याय। ब्रह्मादि देवताओं का कैलाश जाकर श्री महादेव जी को मनाना। महादेव जी नाराज हो गए तो मनाने जा रहे हैं। श्री मैत्रेयी जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब रुद्र के सेवकों ने समस्त देवताओं को हरा दिया और उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंग भूत प्रेतों के त्रिशूल पट्टिस खड्ग गदा परिग और मुदगर आदि आयुधों से छिन्न भिन्न हो गए, तब वे ऋत्विज और सदस्यों के सहित बहुत ही डरकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और प्रणाम करके उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। भगवान ब्रह्मा जी और सर्वांतर्यामी श्री नारायण पहले से ही इस भावी उत्पात को जानते थे, इसी से वे दक्ष के यज्ञ में नहीं गए थे। अब देवताओं के मुख से वहाँ की सारी बात सुनकर उन्होंने कहा, देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई दोष भी बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों का भला नहीं हो सकता। फिर तुम लोगों ने तो यज्ञ में भगवान शंकर का प्राप्य भाग न देकर उनका बड़ा भारी अपराध किया है, परंतु शंकर जी बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए तुम लोग शुद्ध हृदय से उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो, उनसे क्षमा मांगो। दक्ष के दुर्वचन रूपी बाणों से उनका हृदय तो पहले से ही बिंध रहा था, उस पर उनकी प्रिया सती जी का वियोग हो गया। इसलिए यदि तुम लोग चाहते हो कि वह यज्ञ फिर से आरंभ होकर पूर्ण हो, तो पहले जल्दी जाकर उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो उनके कुपित होने पर लोकपालों के सहित इन समस्त लोकों का भी बचना असंभव है। भगवान रुद्र परम स्वतंत्र है, उनके तत्व और शक्ति सामर्थ्य को न तो कोई ऋषि मुनि देवता और यज्ञ स्वरूप देवराज इंद्र ही जानते हैं और न स्वयं मैं ही जानता हूँ, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। ऐसी अवस्था में उन्हें शांत करने का उपाय कौन कर सकता है। भगवान शिव जी यदि नाराज हो जाए तो उनको मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो भगवान ब्रह्मा जी को चिंता हो रही है कि उनको मनाने का साहस कौन कर सकता है। उनको तो कोई भी नहीं मना सकता। देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी उनको प्रजापतियों को और पितरों को साथ लिए अपने लोक से पर्वत श्रेष्ठ कैलाश को गए, जो भगवान शंकर का प्रिय धाम है। उस कैलाश पर औषधि तप मंत्र तथा योग आदि उपायों से सिद्धि को प्राप्त हुए और जन्म से ही सिद्ध देवता नित्य निवास करते हैं। किन्नर गंधर्व अप्सरा आदि सदा वहाँ बने रहते हैं। उसके मणिमय शिखर है, जो नाना प्रकार की धातुओं से रंग बिरंगे प्रतीत होते हैं। उस पर अनेक प्रकार के वृक्ष लता और गुलमादी छाए हुए हैं, जिनमें झुंड के झुंड जंगल पशु विचरते रहते हैं। वहाँ निर्मल जल के अनेकों झरने बहते हैं और बहुत सी गहरी कंदरा और ऊंची शिखरों के कारण वह पर्वत अपने प्रियतमों के साथ विहार करती हुई सिद्ध पत्नियों का क्रीड़ा स्थल बना हुआ है। वह सब और मोरों के शोर, मदांध भ्रमरों के गुंजार, कोयलों की कुहू कुहू ध्वनि तथा अन्य पक्षियों के कलरव से गूंज रहा है। उसके कल्प वृक्ष अपनी ऊंची ऊंची डालियों को हिला हिलाकर मानो पक्षियों को बुलाते रहते हैं तथा हाथियों के चलने फिरने के कारण वह कैलाश स्वयं चलता हुआ सा और झरनों की कलकल ध्वनि से बातचीत करता हुआ सा जान पड़ता है। कैलाश पर्वत की महिमा बताइए। मंदार, पारिजात, सरल, तमाल, साल, ताड़, कचनार, आसन और अर्जुन के वृक्षों से वह पर्वत बड़ा ही सुहावना जान पड़ता है। आम, कदम्ब, नीप, नाग, पुन्नाक, चंपा, गुलाब, अशोक, मौलसिरी, कुंद, कुर्बक, सुनहरे, सतपत्र, कमल, इलायची और मालती की मनोहर लताएं तथा कुब्जक, मोगरा और माधवी की बेलें भी उसकी शोभा बढ़ाती है। कटहल, गुलर, पीपल, पाकर, बड़, गूगल, भोज वृक्ष, औषधि जाति के पेड़ यानी केले आदि जो फल आने के बाद काट दिए जाते हैं, सुपारी, राजपूग, जामुन, खजूर, आमड़ा, आम, पियाल, महुआ और लिसोड़ा आदि विभिन्न प्रकार के वृक्षों तथा पोले और ठोस बांस के झुरमुटों में वह पर्वत बड़ा ही मनोहर मालूम होता है। उसके सरोवर
सरोवरों में कुमुद, उत्पल, कलहार और सतपत्र आदि अनेकों जाति के कमल खिले रहते हैं। उनकी शोभा से मुग्ध होकर कलरव करते हुए झुंड के झुंड पक्षियों से वह बड़ा ही भला लगता है। वहाँ जहाँ तहाँ हरिण, वानर, सुअर, सिंह, रीछ, शाही, नीलगाय, शरभ, बाघ, कृष्णमृग, भैंसे, कर्णांत्र, एक पद, अश्वमुख, भेड़िए और कस्तूरी मृग घूमते रहते हैं तथा वहाँ के सरोवरों के तट केलों की पंक्तियों से घिरे होने के कारण बड़ी शोभा पाते हैं। उसके चारों ओर नंदा नाम की नदी बहती है, जिसका पवित्र जल देवी सती के स्नान करने से और भी पवित्र एवं सुगंधित हो गया है। भगवान भूतनाथ के निवास स्थान उस कैलाश पर्वत की ऐसी रमणीयता देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। और हम भी कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान शंकर की निवास स्थान की हम महिमा सुन रहे हैं। वहाँ उन्होंने अलका नाम की एक सुरम्य पुरी और सौगंधिक वन देखा, जिसमें सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सौगंधिक नाम के कमल खिले हुए थे। उस नगर के बाहर की ओर नंदा और अलकनंदा नाम की दो नदियाँ हैं। वे तीर्थपात श्रीहरि के चरण रज के संयोग से अत्यंत पवित्र हो गई है। विदुर जी, उन नदियों में रीति विलास से थकी हुई देवांगनाएं अपने अपने निवास स्थान से आकर जल क्रीड़ा करती है और उसमें प्रवेश कर अपने प्रियतमों पर जल उलीचती है। स्नान के समय उनका तुरंत लगाया हुआ कुछ कुमकुम धुल जाने से जल पीला हो जाता है। उस कुमकुम मिश्रित जल को हाथी प्यास न होने पर भी गंध के लोभ से स्वयं पीते और अपनी हथिनियों को पिलाते हैं। अलकापुरी चांदी, सोने और बहुमूल्य मणियों के सैकड़ों विमान छाए हुए थे, जिनमें अनेकों यक्ष पत्नियां निवास करती थी। इनके कारण वह विशाल नगरी बिजली और बादलों से छाए हुए आकाश के समान जान पड़ती थी। अपन तो सोचे खाली कैलाश पर्वत है, लेकिन देखो कितनी कितनी तरह तरह के फल लगे हुए हैं, क्या क्या व्यवस्था वहाँ पे। सौंदर्य की महिमा बता रहे हैं। यक्षराज कुबेर की राजधानी उस अलकापुरी को पीछे छोड़कर देवगण सौगंधिक वन में आए। वह वन रंग बिरंगे फल, फूल और पत्तों वाले अनेकों कल्प वृक्ष से सुशोभित है। उसमें कोकिल आदि पक्षियों का कलरव और भौरों का गुंजार हो रहा था। तब राजहंसों के परम प्रिय कमल कुसुमों से सुशोभित अनेकों सरोवर थे। वह वन जंगली हाथियों के शरीर की रगड़ लगने से घिसे हुए हरी चंदन वृक्षों का स्पर्श करके चलने वाली सुगंधित वायु के द्वारा यक्ष पत्नियों के मन को विशेष रूप से मथे डालता था। बावलियों की सीढ़ियाँ वैदुर्य मणि की बनी हुई थी। उनमें बहुत से कमल खिले रहते थे। वहाँ अनेकों किम पुरुष जी बहलाने के लिए आए हुए थे। इस प्रकार उस वन की शोभा निहारते जब देवगण कुछ आगे बढ़े, तब उन्हें पास ही एक वट वृक्ष दिखलाई दिया। देखो सारे तो कल्प वृक्ष, वट वृक्ष, कितनी हरियाली, कितनी व्यवस्था है वहाँ पे। भगवान का निवास स्थान है। और भगवान के निवास स्थान की महिमा, भगवान के गहनों की महिमा, भगवान के कपड़ों की महिमा, भगवान के कार्य की महिमा सुनना बहुत ही भाग्य की बात है, सौभाग्य को बनाने वाली होती है। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था तथा उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। उसके चारों ओर सर्वदा अविचल छाया बनी रहती थी, इसलिए घाम का कष्ट कभी नहीं होता था तथा उसमें कोई घोंसला भी न था। उस महायोगमय और मुमुक्षुओं के आश्रयभूत वृक्ष के नीचे देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा।
वे साक्षात क्रोधहीन काल के समान जान पड़ते थे। भगवान भूतनाथ का श्री अंग बड़ा ही शांत था। सनंदन आदि शांत सिद्ध गण और सखा यक्ष राक्षसों के स्वामी कुबेर उनकी सेवा कर रहे थे। जगतपति महादेव जी सारे संसार के सुहृद है, स्नेह व सबका कल्याण करने वाले हैं। वे लोकहित के लिए ही उपासना, चित्त की एकाग्रता और समाधि आदि साधनों का आचरण करते रहते हैं। संध्याकालीन मेघ की सी कांति वाले शरीर पर से वे तपस्वियों के अभिष्ट चिन्ह भस्म, दंड, जटा और मृग चर्म मस्तक पर चंद्रकला धारण किए हुए थे। अब भगवान शिव के महिमा गा रहे हैं, उनके गहनों के, उन्होंने क्या पहन रखा, क्या लगा रखा है। वे एक कुशासन पर बैठे थे। वे एक कुशासन पर बैठे थे और अनेकों साधु श्री श्रोताओं के बीच में श्री नारद जी के पूछने से सनातन ब्रह्मा का उपदेश कर रहे थे। उनका बायां चरण दाईं जांघ पर रखा हुआ था। वे बायां हाथ बाएं घुटने पर रखे, कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले, तर्क मुद्रा से विराजमान थे। बताओ, ये भी बताया कि वे बायां हाथ बाएं घुटने पर रखे थे। वे योग पट यानी काठ के बनी हुई टेकनी का सहारा लिए एकाग्र चित्त से ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे। लोकपालों के सहित समस्त मुनियों ने मननशीलों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यद्यपि समस्त देवता और दैत्यों के अधिपति भी श्री महादेव जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं। यद्यपि समस्त देवता और दैत्यों के अधिपति भी श्री महादेव जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं, तथापि वे ब्रह्मा जी को अपने स्थान पर आया देख तुरंत खड़े हो गए और जैसे वामनावतार में परम पूज्य विष्णु भगवान कश्यप जी की वंदना करते हैं, उसी प्रकार सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इसी प्रकार शंकर जी के चारों ओर जो महर्षियों सहित अन्य सिद्धगण बैठे थे, उन्होंने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। सबके नमस्कार कर चुकने पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमौली भगवान से अब तक प्रणाम की मुद्रा में ही खड़े थे हंसते हुए कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, देव, मैं जानता हूँ आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व की योनि शक्ति यानी प्रकृति और उसके बीज शिव यानी पुरुष से परे जो एक रस पर ब्रह्म है वह आप ही है। हे भगवान, आप मकड़ी के समान ही अपने स्वरूपभूत शिव शक्ति के रूप में क्रीड़ा करते हुए लीला से ही संसार की रचना, पालन और संहार करते रहते हैं। आपने ही धर्म और अर्थ की प्राप्ति कराने वाले वेद की रक्षा के लिए दक्ष को निमित्त बनाकर यज्ञ को प्रकट किया है। आपकी ही बांधी हुई ये वर्णाश्रम की मर्यादाएं हैं, जिनका नियम निष्ठ ब्राह्मण श्रद्धापूर्वक पालन करते रहते हैं। मंगलमय महेश्वर, आप शुभ कर्म करने वालों को स्वर्गलोक अथवा मोक्ष पद प्रदान करते हैं तथा पाप कर्म करने वालों को घोर नरकों में डालते हैं। देखो, सुना क्या आपने, क्या कहा, साफ कह दिया। स्वर्ग में किसको भेजते हैं, नरक में किसको भेजते हैं। फिर भी किसी व्यक्ति के लिए इन कर्मों का फल उल्टा कैसे हो जाता है कि आप अपने बहुत सिद्धांत के हिसाब से चलते हो, लेकिन फिर भी ये उल्टा कैसे हो जाता है किसी व्यक्ति के कर्मों का फल। जो महानुभाव आपके चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं, जो समस्त प्राणियों में आपकी ही झांकी करते हैं और समस्त जीवों को अभेद दृष्टि से आत्मा में ही देखते हैं, वे पशुओं के समान प्राय क्रोध के अधीन नहीं होते। देखो, जो क्रोध के अधीन होता है उन्हें क्या बताया है, बताओ, सुनते हो कि नहीं सुनते? नहीं सुने, नींद आ रही है। देखो, जो समस्त प्राणियों में आपकी झांकी करते हैं और समस्त जीवों को अभेद दृष्टि से आत्मा में ही देखते हैं। हेलो, अभेद दृष्टि से आत्मा में देखते हैं, यानी कोई भेद नहीं है। भेद करने वाला खेद में जाता है।
भेदभाव करेंगे हम तो खेद में जाएंगे। हम अपने बच्चों में और अपने से अलग बच्चों में भेदभाव कर लेते हैं। ममता एक अलग चीज़ है, लेकिन बच्चों में एक हमारे बच्चे को बड़ा आम दे देंगे, दूसरे बच्चे को छोटा आम दे देंगे। अब क्या कहेंगे, मैं क्या करूं, आम ही छोटा बड़ा था, ये बदमाश है, बेरियो इसको भी छीन तो इसलिए मैं तो इन्हें यो दे दियो। फिर इतनी सफाई देनी पड़ती है होता है ना ऐसा। अब देखो क्या करें, वे पशुओं के समान प्राय क्रोध के अधीन नहीं होते। क्या क्या लाइन थी, यानी क्रोध के अधीन होने वाला पशु के समान है। भाई पशु तो क्रोध को नियंत्रण नहीं कर सकता, हम तो नियंत्रण कर सकते हैं। क्रोध है, आवेश है ना, ये प्राणी की इज्जत ले लेते हैं, धज्जियां उड़ा देते हैं इज्जत की। जो लोग भेद बुद्धि होने के कारण कर्मों में ही आसक्त है, जिनकी नीयत अच्छी नहीं है, दूसरों की उन्नति देखकर जिनका चित्त रात दिन कूड़ा करता है, और जो मर्म भेदीय ज्ञानी अपने दुर्वचनों से दूसरों का चित्त दुखाया करते हैं, आप जैसे महापुरुषों के लिए उन्हें भी मारना उचित नहीं है। कि कितना भी कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन जो महापुरुष है उनके लिए करें मारना उचित नहीं है। हे शिव शंकर, आपने तो अपने ससुर को ही मरा दिया। पर ये भगवान की लीला थी, हर एक कलयुगी प्राणी को शिक्षा देने के लिए। पर आज कोई शिक्षा नहीं लेता है, उपदेश सुन लेगा, कथा सुन लेगा, प्रवचन सुन लेगा, पर ग्रहण करके जीवन में उतारना ये उस मुश्किल है। क्योंकि वे बेचारे तो विधाता के ही मारे हुए हैं। देवदेव भगवान कमल नाभ की प्रबल माया से मोहित हो जाने के कारण यदि किसी पुरुष की कभी किसी स्थान में भेद बुद्धि होती है, तो भी साधु पुरुष अपने पर दुख कातर स्वभाव के कारण उस पर कृपा ही करते हैं। देववश जो कुछ हो जाता है वे उस रोकने का प्रयत्न नहीं करते। देखो वो अच्छी बात बताइए, फिर से बता रही हूँ। भगवान कमल नाम की प्रबल माया से मोहित हो जाने के कारण यदि किसी पुरुष की कभी किसी स्थान में भेद बुद्धि होती है, भेद बुद्धि का कारण बता दिया भगवान की माया। मतलब सब कुछ के कर्ता भगवान है। जैसे पावर हाउस से सब जगह बिजली आ रही है, काटनी होगी पावर हाउस से काट देंगे, फिर करंट ही खत्म। और ये तो सुपर पावर है, और प्राणी दुपल में चलाना चाहता है सुपर के साथ भी। सुपर से ऊपर तो भक्ति जा सकता है। प्रभु आप सर्वज्ञ है, परम पुरुष भगवान की दुस्तर माया ने आपकी बुद्धि का स्पर्श भी नहीं किया है। अतः जिनका चित्त उसके वशीभूत होकर कर्म मार्ग में आसक्त हो रहा है, उनके द्वारा अपराध बन जाए तो भी उन पर आपको कृपा ही करनी चाहिए। यदि कोई अपराध भी करे तो भी सिद्ध पुरुष होते हैं, कृपा ही करते हैं। भगवान आप सबके मूल है, भगवान ही मूल है। आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। वो हम तो सोचे ब्याज और मूल क्या होता है, वो मूल है पैसों वाला, एक वो भी मूल है। ब्याज बड़ा कि मूल, मूल, और हम मूल को ही गए भूल तो बन गए शूल। मूल तो परमात्मा ना। भगवान आप सबके मूल हैं, आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ भाग पाने का भी आपको पूरा अधिकार है, फिर भी इस दक्ष यज्ञ के बुद्धिहीन याजकों ने आपको यज्ञ भाग नहीं दिया, इसी से यह आपके द्वारा विध्वस्त हुआ। अब आप इस अपूर्ण यज्ञ का पुनरुद्धार करने की कृपा करें।
प्रभु ऐसा कीजिए जिससे यजमान दक्ष फिर जी उठे, भग देवता को नेत्र मिल जाए, भृगु जी के दाढ़ी मूछ आ जाए और पूषा के पहले के ही समान दांत निकल आए। रुद्रदेव अस्त्र शस्त्र और पत्थरों की बौछार से जिन देवता और ऋत्विजों के अंग प्रत्यंग घायल हो गए हैं, आपकी कृपा से वे फिर ठीक हो जाए। यज्ञ संपूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह सब आपका भाग होगा। यज्ञ विध्वंसक, आज यह यज्ञ आपके ही भाग से पूर्ण हो। देखो, उनकी पत्नी यज्ञ में प्राण त्याग चुकी है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि श्रेष्ठ पुरुष महान पुरुष होते हैं, वो अपना नुकसान नहीं देखते, वो दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं। ऐसी उनकी धारणा होनी चाहिए। इसलिए आपने यज्ञ विध्वंस कराया है, अब आप यज्ञ को पूर्ण कीजिए और जिन जिन का कोई अंग भंग हुआ उनको वापस दीजिए। और दक्ष का सर हो गया, वह उसके मुंह लगाइए, अब उसके बकरे का मुंह लगेगा। श्रीमद् भागवत चतुर्थी स्कंद 7वां अध्याय। टॉपिक है दक्ष यज्ञ की पूर्ति। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाबाहो विदुर जी, ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए कहा, सुनिए। श्री महादेव जी ने कहा, प्रजापति भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष, जैसे ना समझो के अपराध की न तो मैं चर्चा करता हूँ और न याद ही। मैंने तो केवल सावधान करने के लिए ही उन्हें थोड़ा सा दंड दे दिया। जब भगवान कोई भी कार्य करते हैं या करवाते हैं किसी मनुष्य के माध्यम से, तो पहले माया का आवरण उसके आंखों के सामने ला देते हैं, तो वो ये नहीं देख पाता कि क्या गलत है क्या सही है, उसका विवेक है वो शून्य हो जाता है। फिर क्या कह रहे हैं भगवान कि ना समझो कि अपराध की न तो मैं चर्चा करता हूँ न याद ही, मैंने तो केवल सावधान करने के लिए उन्हें थोड़ा सा दंड दिया। दक्ष प्रजापति का सिर जल गया, इसलिए उनके बकरे का सिर लगा दिया जाए। भगदेव मित्र देवता के नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देखे, पूषा पिसा हुआ अन्न खाने वाले हैं, वे उसे यजमान के दांतों से भक्षण करें तथा अन्य सब देवताओं के अंग प्रत्यंग भी स्वस्थ हो जाए, क्योंकि उन्होंने यज्ञ से बचे हुए पदार्थों को मेरा भाग निश्चित किया है। अधर्वियों आदि याज्ञिकों में से जिनकी भुजाएं टूट गई है, वे अश्विनी कुमार की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए पूषा के हाथों से काम करे, तथा भृगु जी के बकरे की सी दाढ़ी मूछ हो जाए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, वत्स, बकरा कर क्या बोलता है, मैं बोलता है ना, इसलिए बकरे का मुंह लगा दिया, ऐसे बोलता है ना। तो भृगु ऋषि है ऋषि, लेकिन उन्होंने भी प्रजापति दक्ष का साथ दिया, तो उनके भी क्या कहा, बकरे के जैसी दाढ़ी मूछ आ जाए, और दक्ष प्रजापति के भी बकरे का मुंह लगा दिया। मैत्रेय जी कहते हैं, वत्स विदुर, तब भगवान शंकर के वचन सुनकर सब लोग प्रसन्न चित्त से धन्य धन्य कहने लगे। फिर सभी देवता और ऋषियों ने महादेव जी से दक्ष की यज्ञशाला में पधारने की प्रार्थना की, और तब वे उन्हें तथा ब्रह्मा जी को साथ लेकर वहां गए। वहां जैसा जैसा भगवान शंकर ने कहा था, उसी प्रकार सब कार्य करके उन्होंने दक्ष की धड़ से यज्ञ पशु का सिर जोड़ दिया। सिर जुड़ जाने पर रुद्रदेव की दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल सोकर जागने के समान जी उठे और अपने सामने भगवान शिव को देखा। दक्ष का शंकर द्रोह की कालिमा से कलुषित हृदय उनका दर्शन करने से शरदकालीन सरोवर के समान स्वच्छ हो गया। बकरे का मुंह लगा दिया, मतलब मरे हुए को भी जिंदा कर दिया। उसकी मैं खत्म हो गई, भगवान के दर्शन से उनका हृदय शुद्ध हो गया। ऐसे जब हम सत्संग करते हैं तो हम अनेक अटपटी बातें लेके आते हैं हमारे हृदय में, लेकिन हमारा हृदय है वो जब भगवान की सामने आता है तो वो शुद्ध हो जाता है।
उसके अंदर उटपटांग बातें, टेढ़ी मेढ़ी बातें, अच्छी बुरी बातें, ये सब खत्म हो जाती है। पाप कांपने लग जाता है संतों के पास आने से, तभी तो पुण्य कर्म कर पाता है प्राणी। उन्होंने महादेव जी की स्तुति करनी चाहिए, किंतु अपनी मरी हुई बेटी सती का स्मरण हो आने से स्नेह और उत्कंठा के कारण उनके नेत्रों में आंसू भर आए। उनके मुख से शब्द न निकल सका। प्रेम से विहल परम बुद्धिमान प्रजापति ने जैसे तैसे अपने हृदय के आवेग को रोककर विशुद्ध भाव से भगवान शिव की स्तुति करनी आरंभ की। दक्ष ने कहा, भगवान, मैंने आपका अपराध किया था, किंतु आपने उसके बदले में मुझे दंड के द्वारा शिक्षा देकर बड़ा ही अनुग्रह किया है। अहो, आप और श्री हरि तो आचारहीन नाम मात्र के ब्राह्मणों की भी उपेक्षा नहीं करते, फिर हम जैसे यज्ञ या गादी करने वालों को क्यों भूलेंगे। विभो, आपने अब ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व की रक्षा के लिए अपने मुख से विद्या, तप और व्रतादि के धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे चरवाहा लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप उन ब्राह्मणों की सब विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैं आपके तत्व को नहीं जानता था, इसी से मैंने भरी सभा में आपको अपने वाग बाणों से बेंधा था, किंतु आपने मेरे उस अपराध का कोई विचार नहीं किया। मैं तो आप जैसे पूज्यतम महानुभावों का अपराध करने के कारण नरकादि नीच लोकों में गिरने वाला था, परंतु आपने अपनी करुणा भरी दृष्टि से मुझे उबार लिया। अब भी आपको प्रसन्न करने योग्य मुझ में कोई गुण नहीं है, बस आप अपने ही उदारतापूर्ण बर्ताव से मुझ पर प्रसन्न हो। देखो, भगवान बदला नहीं लेते हैं, कभी भी बदला नहीं लेते हैं, संत बदला नहीं लेते हैं, लेकिन उनको अपने समीप भी नहीं आने देते हैं। आपने नोटिस करी क्या ये बात? समीप भी नहीं आने देते हैं, उनको दूर से उनका उद्धार कर देते हैं, उद्धार कर देते हैं, पर उनको अपना सानिध्य नहीं देते हैं। समझाते भी हैं उनको, जैसे हम सत्संग में आ रहे हैं, सत्संग में आने पर पहले जो संभाल रहे हैं उनको नियम का पालन करना आना चाहिए। जो संभाल रहे हैं वो नियम का उल्लंघन करे और औरों से ये चाहे कि नियम का पालन हो, तो वो क्या है? अनुशासनहीन व्यक्ति है। श्री मैत्रेयी जी कहते हैं, आशुतोष शंकर से इस प्रकार अपना अपराध क्षमा कराकर दक्ष ने ब्रह्मा जी के कहने पर उपाध्याय ऋत्विज आदि की सहायता से यज्ञ कार्य आरंभ किया। तब ब्राह्मणों ने यज्ञ संपन्न करने के उद्देश्य से रुद्रगण संबंधी भूत पिशाचों के संसर्ग जनित दोष की शांति के लिए 3 पात्रों में विष्णु भगवान के लिए तैयार किए हुए पुरोडाश नामक चारु का हवन किया। विदुर जी उस हवि को हाथ में लेकर खड़े हुए अधर्वियों के साथ यजमान दक्ष ने ज्यों ही विशुद्ध चित्त से श्री हरि का ध्यान किया, त्यों ही सहसा भगवान वहाँ प्रकट हो गए। वृहत एवं रथंतर नामक शाम स्तोत्र जिनके पंख है, उन गरुड़ जी के द्वारा समीप लाए हुए भगवान ने 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई अपनी अंग कांति से सब देवताओं का तेज हर लिया। उनके सामने सबकी कांति फीकी पड़ गई। उनका श्याम वर्ण था, कमर में सुवर्ण की करधनी तथा पीताम्बर सुशोभित थे। सिर पर सूर्य के समान दीप्यमान मुकुट था। मुख कमल भंवरों के समान नीली अलकावली और कांतिमय कुंडलों से शोभायमान था। उनके सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित 8 भुजाएं थी, जो भक्तों की रक्षा के लिए सदा उद्यत रहती है। 8 भुजाओं में शंख चक्र गदा बाण धनुष गदा खड्ग और ढाल लिए हुए थे तथा इन सब आयुधों के कारण वे फूले हुए कनेर के वृक्ष के समान जान पड़ते थे। अब आप तो कह दोगे कि भगवान को किस चीज़ का डर है, जो भगवान भी गदा हाथ में रखते हैं, चक्र रखते हैं, भगवान को किस चीज़ का डर? भगवान तो अपने भक्तों के लिए रखते हैं।
भगवान को किस चीज़ का डर है? भक्तों की रक्षा के लिए रखते हैं भगवान, ये आप ध्यान दो। प्रभु के हृदय में श्री वत्स का चिन्ह था और सुंदर वनमाला सुशोभित थी। वे अपने उदार हास और लीला में कटाक्ष से सारे संसार को आनंद मग्न कर रहे थे। पार्षदगण दोनों और राजहंस के समान सफेद पंखे और चंवर डुला रहे थे। भगवान के मस्तक पर चंद्रमा के समान शुभ्र छत्र शोभा दे रहा था। भगवान पधारे हैं यह देखकर इंद्र, ब्रह्मा और महादेव जी आदि देवेश्वरों सहित समस्त देवता, गंधर्व और ऋषि आदि ने सहसा खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई, जीविया लड़खड़ाने लगी। वे सब के सब शक पका गए और मस्तक पर अंजलि बांधकर भगवान के सामने खड़े हो गए। यद्यपि भगवान की महिमा तक ब्रह्मा आदि की मति भी नहीं पहुंच पाती। भगवान की महिमा तक ब्रह्मा आदि की मति भी नहीं पहुंच पाती, तो भी भक्तों पर कृपा करने के लिए दिव्य रूप में प्रकट हुए श्री हरि की वे अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति करने लगे। सबसे पहले प्रजापति दक्ष एक उत्तम पात्र में पूजा की सामग्री ले नंद, सुनंद आदि पार्षदों से घिरे हुए प्रजापतियों के परम गुरु भगवान यज्ञेश्वर के पास गए और अति आनंदित हो विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते प्रभु के शरणापन्न हुए। दक्ष ने कहा, भगवान अपने स्वरूप में आप बुद्धि की जागृत आदि संपूर्ण अवस्थाओं में से रहित, शुद्ध, चिन्मय, भेद रहित, अतएव निर्भय है। जब प्राणी का हृदय शुद्ध हो जाता है तो भगवान के गुणों का बखान करता है, अपने दुख का बखान नहीं करता। ये मेरे से बात कर रही है। क्या कह रहे हैं? दक्ष ने इतने दिन तो भगवान में अवगुण देखा, अब क्या कर रहे हैं? भगवान अपने स्वरूप में आप बुद्धि की जागृत आदि संपूर्ण अवस्थाओं से रहित, शुद्ध, चिन्मय, भेद रहित, अतएव निर्भय है। आप माया का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से विराजमान हैं। तथापि जब माया से ही जीव भाव को स्वीकार कर उसी माया में स्थित हो जाते हैं तब अज्ञानी से दिखने लगते हैं। जब भगवान संसार में आते हैं तो भगवान भी इस मायावी नगरी माया के अनुसार ही कार्य करते हैं। तभी तो कान्हा ये साधारण प्राणी के जैसे रो रहे हैं अपनी पत्नी के लिए, कैसे भगवान है। लेकिन भगवान ने तो लीला करी थी, भगवान को तो पहले ही पता था, तभी तो कान्हा सीते अब हमें लीला करनी पड़ेगी, अब तुम मायावी रूप में आ जाओ। फिर भी प्राणी नहीं समझता, फिर भी प्राणी कहता है कि नहीं, भगवान तो साधारण ही है। ऋत्विजों ने कहा, उपाधि रहित प्रभु भगवान रुद्र के प्रधान अनुचर नंदीश्वर के शाप के कारण हमारी बुद्धि केवल कर्म कांड में फंसी हुई है, अतएव हम आपके तत्व को नहीं जानते। बहुत अच्छी बात बताइए। क्या बताया? कि जिसकी बुद्धि कर्म कांड में ही फंसी हुई रहती है वो उस तत्व तक नहीं पहुंच सकता। वो जो महान तत्व है, आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व है, शिव तत्व है, विष्णु तत्व है, नहीं पहुंच सकता, क्योंकि कर्म कांड को ही महान मान लिया। उद्यापन करना, बड़े बड़े उज्जमन करना, इसी में लगे रहते हैं। ये करो, करने के लिए मना थोड़ी करते हैं गुरुदेव, करना चाहिए, लेकिन तत्व को तो जाने। जिनके लिए इस कर्म का ही यह देवता है, ऐसी व्यवस्था की गई है, उस धर्म प्रवृत्ति के प्रयोजक वेद त्रयी से प्रतिपादित यज्ञ को ही हम आपका स्वरूप समझते हैं। सदस्यों ने कहा, जीवों का आश्रय देने वाले प्रभु, जो अनेक प्रकार के क्लेशों के कारण अत्यंत दुर्गम है, जिसमें काल रूप भयंकर सर्प ताक में बैठा हुआ है, द्वंद्व रूप अनेकों गड़े हैं, दुर्जन रूप जंगली जीवों का भय है, तथा शोक रूप दावानल धधक रहा है, ऐसे विश्राम स्थल से रहित संसार मार्ग में जो अज्ञानी जीव
कामनाओं से पीड़ित होकर विषय रूप मृग तृष्णा जल के लिए ही देह गेह का भारी बोझा सिर पर लिए जा रहे हैं, वे भला आपके चरण कमलों की शरण में कब आने लगा। भगवान की शरण कौन नहीं ले सकता, उसका पूरा डिटेल बता दिया कि ये भगवान के चरण कमल की शरण नहीं ले सकता। सुना क्या आपने? नहीं सुन लिया ना? रुद्र ने कहा, वरदायक प्रभु, आपके उत्तम चरण इस संसार में सकाम पुरुषों को संपूर्ण पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले हैं। चरण ही खाली देखो। और जिन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं है, वे निष्काम मुनिजन भी उनका आदर पूर्वक पूजन करते हैं। उनमें चित्त लगा रहने के कारण यदि अज्ञानी लोग मुझे आचरण भ्रष्ट कहते हैं, तो कहे, आपके परम अनुग्रह से मैं उनके कहने सुनने का कोई विचार नहीं करता। रुद्र कह रहे हैं, रुद्र ने कहा, वरदायक प्रभु, आपके उत्तम चरण इस संसार में सकाम पुरुषों को संपूर्ण पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले हैं। विष्णु भगवान के लिए बोल रहे हैं। सोचो आप, कितनी बड़ी बात कह दी। ऐसे ही जब प्राणी एक लक्ष्य बना के चलता है, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं इसमें कि उनमें चित्त लगा रहने के कारण यदि अज्ञानी लोग मुझे आचरण भ्रष्ट कहते हैं, तो कहे, परम अनुग्रह से मैं उनके कहने सुनने का कोई विचार ही नहीं करता। और हम तो कहने सुनने का ही विचार करते हैं। भृगु जी ने कहा, आपकी गहन माया से आत्मज्ञान लुप्त हो जाने के कारण जो अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं, ये ब्रह्म ज्ञान की बातें बता रहे हैं सारी। आपकी गहन माया से, माया के कारण, आत्मज्ञान लुप्त हो जाने के कारण जो अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं, वे ब्रह्मादि देहधारी आत्मज्ञान में उपयोगी आपके तत्व को अभी तक नहीं जान सकी। तत्व को क्यों नहीं जान सके, कारण बता रहे हैं। ऐसे होने पर भी आप अपने शरणागत भक्तों को तो आत्मा और सुहृद है, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए। कभी तो कहो, भगवान मेरे से खुश हो जाओ, भगवान मेरे से प्रसन्न हो जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, पृथक पृथक पदार्थों को जानने वाली इंद्रियों के द्वारा पुरुष जो कुछ देखता है, वह आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि आप ज्ञान, शब्दादि विषय और श्रोत्रादि इंद्रियों के अधिष्ठान हैं। ये सब आप में अध्यस्त है, अतएव आप इस मायामय प्रपंच से सर्वथा अलग है। मायामय प्रपंच से अलग है, निर्लिप्त है। मतलब भगवान तो इस माया के प्रपंच से सदा अलग है, एक दिन के लिए अलग नहीं है। और हम माया के प्रपंच में ही फंसे जाते हैं, माया के प्रपंच में ही फंस रहे हैं। प्रपंच क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दुनियादारी की बातों में फंसना, पंच होना, सरपंच होना, और होनी एक ना जानी दो, कोई वैल्यू नहीं है। ये देख लो आप। इंद्र ने कहा, अच्युत, आपका यह जगत को प्रकाशित करने वाला रूप देवद्रोहियों का संहार करने वाली 8 भुजाओं से सुशोभित है, जिनमें आप सदा ही नाना प्रकार के आयु धारण किए हुए हैं। यह रूप हमारे मन और नेत्रों को परम आनंद देने वाला है। याज्ञिकों की पत्नियों ने कहा, भगवान ब्रह्मा जी ने आपके पूजन के लिए इस यज्ञ की रचना की थी, परंतु दक्ष पर कुपित होने के कारण इसे भगवान पशुपति ने अब नष्ट कर दिया है। यज्ञ मूर्ति शमशान भूमि के समान उत्सवहीन हुए हमारे उस यज्ञ को आप नील कमल की सी कांति वाले अपने नेत्रों से निहार कर पवित्र कीजिए। ऋषियों ने कहा, भगवान आपकी लीला बड़ी ही अनोखी है, क्योंकि आप कर्म करते हुए भी उनसे निर्लेप रहते हैं। दूसरे लोग वैभव की भूख से जिन लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं, वे स्वयं आपकी सेवा में लगी रहती हैं, तो भी आप उनका मान नहीं करते, उनसे निस्पृह रहते हैं।
सिद्धों ने कहा, प्रभो यह हमारा मन रूप हाथी नाना प्रकार के क्लेश रूप दावानल से दग्ध एवं अत्यंत त्रसित होकर आपकी कथा रूप विशुद्ध अमृतमयी सरिता में घुसकर गोता लगाए बैठा है। कल जाना है तो ज्यादा करिए। यहाँ पे वहाँ ब्रह्मानंद में लीन सा हो जाने के कारण उसे न तो संसार रूप दावानल का स्मरण है और न वह उस नदी से बाहर ही निकलता। सबने अपनी अपनी भावना के अनुसार भगवान को कह रहे हैं कि भगवान आप ऐसे हो, भगवान आप ऐसे हो, भगवान आप ऐसे हो, आप में ये गुण, आप में ये गुण, आप में ये गुण। यजमान पत्नी ने कहा, सर्व समर्थ परमेश्वर आपका स्वागत है, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। लक्ष्मीपते, अपनी प्रिय लक्ष्मी जी के सहित आप हमारी रक्षा कीजिए। यज्ञेश्वर, जिस प्रकार सिर के बिना मनुष्य का धड़ अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार अन्य अंगों से पूर्ण होने पर भी आपके बिना यज्ञ की शोभा नहीं होती। लोकपालों ने कहा, अनंत परमात्मन आप समस्त अंतःकरणों के साक्षी है, यह सारा जगत आपके ही द्वारा देखा गया है। लोकपालों ने कहा, अनंत परमात्मन आप समस्त अंतःकरणों के साक्षी है, यह सारा जगत आपके ही द्वारा देखा जाता है। तो क्या माइक पदार्थों को ग्रहण करने वाले हमारी नेत्र आदि इंद्रियों से कभी आप प्रत्यक्ष हो सके हैं? देखो कितनी बड़ी बात बताई है। मैं आपको यही कह रही हूँ, अंतःकरण का साक्षी भगवान है। तुम्हें कहीं पर भी जाने की पूछने की जरूरत नहीं, वो साक्षी है, वो देख रहा है, वो देखेगा तभी तो लिखेगा ना, वो ही दिखा रहा है हमें। हमारे मन में कई बार दया का भाव आता है, हमारे मन में कई बार ऐसा आता है, ठीक है ऐसा ही होना चाहिए। हमारे मन में अनेक अनेक बातें आती है, तो वो मन में कौन देता है बातें? बताओ आप, कहाँ से उठती है बातें? वो अंतःकरण से आती है। अंतःकरण का साक्षी भगवान है, इसलिए मन में अच्छी अच्छी बातें आनी चाहिए। वस्तुतः आप है तो पंचभूतों से पृथक, फिर भी 5 भौतिक शरीरों के साथ जो आपका संबंध प्रतीत होता है, यह आपकी माया ही है। योगेश्वरों ने कहा, प्रभु जो पुरुष संपूर्ण विश्व के आत्मा, आप में और अपने में कोई भेद नहीं देखता। योगेश्वरों ने क्या कहा? प्रभु जो पुरुष संपूर्ण विश्व के आत्मा में और अपने में कोई भेद नहीं देखता, उससे अधिक प्यारा आपको कोई नहीं है। खुद में और आत्मा में जो भेद देखता है, भगवान का प्यारा नहीं है। तथापि भक्त वत्सल, जो लोग आप में स्वामी भाव रख कर अनन्य भक्ति से आपकी सेवा करते हैं, उन पर भी आप कृपा कीजिए। जीवों के अदृष्टवश जिसके सत्वादी गुणों में बड़ी विभिन्नता आ जाती है, उस अपनी माया के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए ब्रह्मादि विभिन्न रूप धारण करके आप भेद बुद्धि पैदा कर देते हैं, किंतु अपनी स्वरूप स्थिति से आप उस भेद ज्ञान और उसके कारण सत्वादी गुणों से सर्वथा दूर है। ऐसे आपको हमारा नमस्कार है। ब्रह्म स्वरूप वेद ने कहा, आप ही धर्मादि की उत्पत्ति के लिए शुद्ध सत्व को स्वीकार करते हैं, साथ ही आप निर्गुण भी है। अतएव आपका तत्व न तो मैं जानता हूँ और न ब्रह्मादि कोई और ही जानते, आपको नमस्कार है। देखो, जो ब्रह्म स्वरूप वेद है, उन्होंने कहा न तो ब्रह्म जानता आपका तत्व और न हम ही जानते। भगवान का तत्व जल्दी से कोई जान नहीं सकता। अग्निदेव ने कहा, भगवान आपके ही तेज से प्रज्वलित होकर मैं श्रेष्ठ यज्ञों में देवताओं के पास घृत मिश्रित हवि पहुंचाता हूँ। आप साक्षात यज्ञ पुरुष एवं यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास्य और पशु सोम, ये 5 प्रकार के यज्ञ आपके स्वरूप है तथा अश्रावय, अस्तु, श्रोषट, यजे, ये यजामहे और वषट, इन 5 प्रकार के यजुर मंत्रों से आपका ही पूजन होता है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। देवताओं ने कहा, देव आप आदि पुरुष है। पूर्व कल्प का अंत होने पर अपने कार्य रूप इस प्रपंच को उदर में लीन कर
आपने प्रलयकालीन जल के भीतर शेष नाग की उत्तम सैया पर शयन किया था। आपके आध्यात्मिक स्वरूप का जन लोकादिवासी सिद्धगण भी अपने हृदय में चिंतन करते हैं और वही आप आज हमारे नेत्रों के विषय होकर अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। गंधर्वों ने कहा, सब अलग अलग बता रहे हैं भगवान के लिए। गंधर्वों ने कहा, देव, मरीचि आदि ऋषि और ये ब्रह्म, इंद्र तथा रुद्रादि देवतागण आपके अंश के भी अंश हैं। महतम, यह संपूर्ण विश्व आपके खेल की सामग्री है। नाथ, ऐसे आपको हम सर्वथा प्रणाम करते हैं। विद्याधरों ने कहा, प्रभो, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के साधन रूप इस मानव देह को पाकर भी जीव आपकी माया से मोहित होकर इसमें मैं मेरेपन का अभिमान कर लेता है। फिर वह दुर्बुद्धि अपने आत्मियों से तिरस्कृत होने पर भी असत विषयों की लालसा करता रहता है कि अपनों से तिरस्कृत होकर भी वो शिक्षा नहीं लेता है, फिर भी वो वस्तुओं की कामना और कुछ सांसारिक चीज़ों की कामना ही करता रहता है। किंतु ऐसी अवस्था में भी जो आपके कथामृत का सेवन करता है वह इस अंतःकरण के मोह को सर्वथा त्याग देता है। बोले, ऐसी अवस्था में भगवान की कथा को जो सुनता है उसका मोह स्वतः ही खत्म हो जाता है। किनसे? निरर्थक मोह है। ऐसा नहीं है कि हम वैराग्य ले ले, क्या बच्चे हैं, परिवार है, उनसे मोह है जरूर, लेकिन बंदरिया के जैसा मोह नहीं होगा कि मरे हुए बच्चे को भी चिपकाए रखती है। हमारा तो इतना मोह है परिवार से, खराब चीज़ हो गई तो भी रख देंगे, तो मोहन को कैसे प्राप्त करेंगे? मरने से डरता है फिर भी मरना पड़ता है। और फिक्स टाइम है सबकी। सबसे बड़ा सत्य क्या है? मृत्यु सबसे बड़ा सत्य, फिर भी डरता है, फिर भी डरता है। एक व्यक्ति हॉस्पिटल से एकदम ठीक हो गया, डिस्चार्ज कर दिया, हॉस्पिटल के बाहर आके मर गया। अब कईयों ने कहा, देख इतना पैसा लगा, मरना था, मरना तो था ही, लेकिन बीमारी पे जितना लगा उतना लगेगा। अगला स्वस्थ होके मरा, बीमार नहीं मरा। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान आप ही यज्ञ है, आप ही हवि है, मतलब यज्ञ में आहुति देने वाला, आप ही अग्नि है, स्वयं आप ही मंत्र है, आप ही समिधा कुशा और यज्ञ पात्र है, तथा आप ही सदस्य है, ऋत्विज यजमान एवं उसकी धर्मपत्नी, देवता अग्निहोत्र, स्वधा सोमरस, घृत और पशु है, वेद मूर्ति यज्ञ और उसका संकल्प दोनों ही आप है। पूर्व काल में आप ये अति विशाल वराह रूप धारण कर रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को लीला से ही अपनी दाढ़ों पर उठाकर इस प्रकार निकाल लाए थे, जैसे कोई गजराज कमलिनी को उठा लाए। उस समय आप धीरे धीरे गरज रहे थे और योगी गण आपका यह अलौकिक पुरुषार्थ देखकर आपकी स्तुति करते रह जाते हैं। यज्ञेश्वर, जब लोग आपके नाम का कीर्तन करते हैं तब यज्ञ के सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। हमारा यह यज्ञ स्वरूप सत्कर्म नष्ट हो गया था, अतः हम आपके दर्शनों की इच्छा कर रहे थे। अब आप हम पर प्रसन्न होइए, आपको नमस्कार है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भैया विदुर, जब इस प्रकार सब लोग यज्ञ रक्षक भगवान ऋषिकेश की स्तुति करने लगे, तब परम चतुर दक्ष ने रुद्र पार्षद वीरभद्र के ध्वंस किए हुए यज्ञ को फिर आरंभ कर दिया। सर्वांतर्यामी श्री हरि यों ही तो सभी के भागों के भोक्ता है, तथापि त्रिकपाल पुरोडाश रूप अपने भाग से और भी प्रसन्न होकर उन्होंने दक्ष को संबोधन करके कहा, श्री भगवान ने कहा, जगत का परम कारण मैं ही ब्रह्मा और महादेव हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ।
तथा स्वयं प्रकाश और उपाधि शून्य हूँ। विप्रवर अपनी त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की रचना, पालन और संहार करता रहता हूँ, और मैंने उन कर्मों के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये नाम धारण किए हैं। ऐसा जो भेद रहित विशुद्ध पर ब्रह्म स्वरूप मैं हूँ, उसी में अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य समस्त जीवों को विभिन्न रूप से देखता है। देखो, जो भगवान को अलग अलग देखता है उसको अज्ञानी बताया है। जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर और हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न है ऐसी बुद्धि कभी नहीं करता, उसी प्रकार मेरा भक्त प्राणी मात्र को मुझसे भिन्न नहीं देखता। हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों स्वरूप एक ही है और हम ही संपूर्ण जीव रूप है। अतः जो हम में कुछ भी भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है, वही शांति प्राप्त करता है, भेद नहीं देखता हो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान के भेद देखने के कारण ही तो मैं अनेकों की पूजा में चले जाते हैं। हम राम की पूजा कर रहे हैं तो भी भगवान की एक की पूजा हो रही है, हम कृष्ण की कर रहे हैं तो भी उसी की हो रही है, सत्य स्वरूप की, और हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से एक की करें तो भी एक की हो रही है। हमें भेद डालने का अधिकार है ही नहीं। अब ये भेद जब खत्म होगा तभी प्राणी के मन का खेद खत्म होगा। अब आपकी बचपन की फ़ोटो है, आपकी जवानी की फ़ोटो है, आपकी शादी होने के बाद की फ़ोटो है, फिर आपकी बच्चा होने के बाद फ़ोटो है, फिर आप बूढ़े हो गए फ़ोटो है। अब आप अलग अलग हो क्या? एक ही हो। तो भगवान में से तो भगवान, नाभि कमल से तो भगवान निकले हैं। जैसे एक इंसान से दूसरा इंसान पैदा होता है, प्रसव पीड़ा होती है तो बच्चा होता है, ऐसे ही भगवान के नाभि कमल से निकला है। हर एक प्राणी के नाभि में ब्रह्मा का निवास है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान के इस प्रकार आज्ञा देने पर प्रजापतियों के नायक दक्ष ने उनका त्रिकपाल यज्ञ के द्वारा पूजन करके फिर अंगभूत और प्रधान दोनों प्रकार की यज्ञ से अन्य सब देवताओं का अर्चन किया। फिर एकाग्रचित हो भगवान शंकर का यज्ञ शेष रूप उनके भागों से यजन किया तथा समाप्ति में किए जाने वाले उद्धवशान नामक कर्म से अन्य सोमपाई एवं दूसरे देवताओं का यजन कर यज्ञ का उपसंहार किया और अंत में ऋत्विजों के सहित अवभृत स्नान किया। फिर जिन्हें अपने पुरुषार्थ से ही सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हुई थी, उन दक्ष प्रजापति को तुम्हारी सदा धर्म में बुद्धि रहे, ऐसा आशीर्वाद देकर सब देवता स्वर्ग लोक को चले गए। जो यज्ञ विध्वंस हो गया था उसको सुचारू रूप से सुंदर तरीके से वापस करवा दिया भगवान ने। विदुर जी, सुना है कि दक्ष सुता सती जी ने इस प्रकार अपना पूर्व शरीर त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लिया था। जिस प्रकार प्रलय काल में लीन हुई शक्ति सृष्टि के आरंभ में फिर ईश्वर का ही आश्रय लेती है, उसी प्रकार अनन्य परायण श्री अंबिका जी ने उस जन्म में भी अपने एकमात्र आश्रय और प्रियतम भगवान शंकर को ही वरण किया। विदुर जी, दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले भगवान शिव का यह चरित्र मैंने बृहस्पति जी के शिष्य परम भागवत उद्धव जी के मुख से सुना था। कुरुनंदन श्री महादेव जी का यह पावन चरित्र यश और आयु को बढ़ाने वाला तथा पाप पुंज को नष्ट करने वाला है। जो पुरुष भक्ति भाव से इसका नित्य प्रति श्रवण और कीर्तन करता है वह अपनी पाप राशि का नाश कर देता है। ओम शांति 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 प्रशांति।